शायर यहाँ पे सर उठाते हैं। जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। और अगली पंक्ति पर आमंत्रित करना तालियों के साथ। जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। तुम्हारे शहर में मैयत को भी कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। बहुत जोरदार तालियां राधे श्याम भारती जी के लिए। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बढ़िया। साहित्य के धनी इस मंच को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है बात। और खूबसूरत पांडाल है आपका, पूरा परिसर कितना बढ़िया है भाई। हम तो घोर प्रदूषण में रहने वाले आदमी हैं, सही बता रहे हैं आपसे। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं एकदम। हम तो ये कह रहे हैं कि एकदम स्वर्ग में आप लोग रहते हैं। बिहार वालों, आप सभी स्वर्गवासियों को प्रणाम करते हैं। बहुत बढ़िया। आज सरस्वती पूजन का दिन है। बात मैं वहीं से शुरू करता हूँ, धीरे धीरे अपनी औकात पर आता हूँ। स्वागत है। सुनिएगा कि माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। हाय। माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। वो छाल अब लगाता हूँ, राहत नहीं मिलती। माँ छाल के संग ममता भी घिसकर लगाती थी। क्या बात है। मैले फटे कपड़े मेरे जब धोने लगती थी, मुख देखकर मेरा उदास होने लगती थी। झुंझला के मेरी जिद पे मुझे पीटती तो थी, मैं रोता तो फिर माँ भी मेरी रोने लगती थी। और अब इस उम्र में आते आते चार पंक्तियां और सुनिए, धीरे धीरे आप जाएंगे नहीं। 12 बजे का टाइम तो भले है, लेकिन हिंदुस्तान में टाइमली कौन सा काम हुआ है कि आज आप लोग ऐसे तुले हुए। कि सर बोझ गृहस्थी का लिए हांफता रहा। आदरणीय विकास जी सुनिएगा कि सर बोझ गृहस्थी का लिए हांफता रहा, बाधाओं को हिम्मत से सदा लांघता रहा। घर में महाभारत मेरे बेटों ने रच दिया, मैं जिंदगी भर राम कथा बांचता रहा। मित्रों, मनोज जी ने अभी मुझको कहा ये तो अगली बार मतलब हम लोग तो अगली बार भी आ जाएंगे। बाल मेरा दिखाई पड़ता है। क्या बात है। मनोज जी को उठाने के लिए रोहित जी आए थे, तो इन्होंने भी सफेद बाल की बात की। सुनिए, मैं सुन रहा हूँ। 50 साल लगता है सफेदी सर पे लाने में। 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में। काला क्या है, लगते 10 मिनट काला बनाने। और रोहित जी बताऊं, वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया। ये वक्त का खेल है सब। हम क्या ऐसे ही थे क्या, जन्मजात ऐसे नहीं थे। तब कह रहा हूं, सुनिएगा रोहित जी कि ये वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन याद रखना ये वक्त है जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। देखकर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी, वक्त ने गब्बर से मुझको अब बसंती कर दी। बहुत बढ़िया। आपने वो राम मंदिर यहाँ बनाया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। भगवान की कृपा हम लोगों पर पड़े, उनकी दृष्टि में हम लोग थोड़ा सा ठीक हों, नहीं तो अभी तक उनकी दृष्टि में हम लोग अच्छे नहीं थे। सच आपको बता रहा हूं।
लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। लंका विजय के आप सोचिए जरा सा, हम राम की दृष्टि में कैसे थे अभी तक। अब भगवान करें कि उनकी कृपा आ जाए हमारे ऊपर, नहीं तो अभी तक की तो बहुत पहले से ही हालत थी कि देखिए राम जी को त्रेता में रावण जैसे दुर्धर्ष योद्धा से युद्ध करना है, लंका पर चढ़ाई करनी है, लेकिन उन्होंने अपनी सेना में भालू बंदरों को भर्ती किया साहब, एक भी आदमी को घुसने नहीं दिया सेना में। वो जानते थे कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं। हम लोग तभी से संदिग्ध हैं साहब। लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते। राम की सेना में मनुष्य होते तो निश्चित था कि हार हो जाते, क्योंकि हमारी लार टपकने लगती। कहते बाप रे इतना सोना, लड़ता कौन बांधते गठरी, सब फरार हो जाते। बहुत बढ़िया भाई, बहुत जिंदाबाद दो, वाह। हम लोग तभी से ऐसे हैं। कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है। वो मनोज जी सुना रहे थे कि शहीद की लाश आई तो क्या क्या चला गया। सब ऐसे हैं क्या? कोई यहाँ कोई जान दे रहा है सीमा पर, और कुछ ऐसे हैं कि कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है। थाना कोई तो कोई जेल बेच रहा है। कोई यहाँ क्रिकेट का खेल बेच रहा है, थाना कोई तो कोई जेल बेच रहा है। पैसे का खेल देखो सदी का महानायक, बाजार में नवरत्न तेल बेच रहा। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। सब जिसके जो मन में आया। अरे खैर हम तो गुजरात में खड़े हैं भाई साहब, गुजरात तो गुजरात है, क्या बात है। एक गुजराती नोटों पर छा गया, दूसरा गुजराती वोटों पर छा गया। बहुत बढ़िया। हाँ। हालांकि बिहार वालों, देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो किसी ने कहा कि ये धरती गोल है, किसी ने कहा ना कैसे मान ले यार, चपटी दिखाई देती। मोदी जी ने कहा हम किसी की नहीं मानेंगे, तो वो खूब उड़ते हैं। यही देख रहे हैं कि हम देख लेंगे कि ये गोल है कि चपटी है, तभी विश्वास करेंगे। हाँ, 18 घंटे मेहनत करते हैं मोदी जी। बिहार वालों 18 नहीं 24 घंटे मोदी जी मेहनत करें, मगर बिहार का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। हाँ, नीतीश जी का शपथ लेने का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते। हाँ, बहुत बढ़िया, नहीं तोड़ सकते। हाँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। नीतीश कुमार हो गए। अच्छा, कहे थे कि मैं कसम खा रहा हूं मर जाऊंगा मगर बीजेपी में नहीं जाऊंगा, चले गए। अब की बार इतना ही उन्होंने कहा है कि जहां मैं था वहीं आ गया, अब मुझको किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो उस वाली कसम से कितनी हल्की कसम है ना। इस बात को बीजेपी अच्छी तरह समझ रही है, और जो बीजेपी समझ रही है उसको नीतीश जी भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया, दांव टेढ़ा फंसा है। एक बार आपकी सम्मिलित तालियां उठें। देखिए नौजवान मुझे जहां देखते हैं तो ऐसे ही हंसते हैं। मैं ऐसे नहीं था, और जितने हमारे उम्र वाले आदरणीय भंसाली जी, हम लोग ऐसे नहीं थे। हम तो सही अपनी बात बता रहे हैं साहब कि मैं छोटा सा था ना, तो मुझको लोग कहते थे देखो देखो ये बच्चा बड़ा होनहार है। हाँ सही कह रहा हूँ, ये महिलाएं बैठी हैं तो वो मेरे अम्मा चाची बुआ मामी मौसी सब यही कहती हे देख देख इसका माथा मुझ पर गया है। कोई कहती नाक, कोई कहती होठ, कोई कहती हंसी, सब यही कहती ये मुझ पर गया है, ये मुझ पर गया है। ये वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गई। कहने लगी हरामखोर पता नहीं किस पर गया है। अच्छा मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने मुझको वो गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाया,
मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी का ये अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न, पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए की पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा, मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा मामा मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, वो मोहल्ले वाले आके पूछते, आज बबुआ की तबीयत खराब है का? अच्छा, जिस बार मैं पास हो जाता था तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझको जूते दिलवाते थे। जिस बार फेल हो जाता तो खुद देते थे। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया तो मेरे बाप ने नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई, फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा। क्या बात। तो मेरे बाप ने कहा कि देख, तेरे अंदर सभी लक्षण उभर आए हैं, ऐसा कर अब तू कवि बन जा। तो आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सुना है आपने ना, पढ़ा होगा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आह से गान कविता निकलती है, और आह कब निकलती है? जब पढ़ती है। तो जितनों को आपने देखा है ना, बिना पढ़े कोई कवि नहीं बनता। जिस पर जैसी पड़ी रहती है वैसे उसकी कविता। जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं, पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि, जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुनाते। अच्छा, यहाँ इंजीनियर्स बहुत हैं, है ना? बिहार और यूपी, बिहार के लोग तो ज्यादा हैं। घर जाते होंगे आप तो बड़ा स्वागत सत्कार होता होगा, बड़ा सम्मान है आपका। खूब मेहनत करके आप पढ़े लिखे तब इस पद पर पहुंचे हैं। सब आपकी प्रशंसा करते होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा करके आपने कोई तीर नहीं मार दिया, ना समझी का काम किया है। हाँ, क्योंकि जो छेद करते नाव में वो पार हो जाते। सब भंसाली जी चलन उलट गया है, आदरणीय विकास जी। जो छेद करते नाव में वो पार हो जाते, संयम से जो रहते हैं वो बीमार हो जाते। पढ़ लिख के इतने क्या हुए, सरकार के नौकर, अनपढ़ आवारा होते तो सरकार हो जाते। वाह। आदरणीय पद्मिनी जी खड़ी थी तो क्या क्या वो कि अब तो वो कार में गधा भी आ जाए, BMW लें। आपको डर नहीं लगा? इतनी संख्या में यहाँ मर्द हैं और थोड़ी सी तादाद है महिलाओं की मातृशक्ति को, तो आपको इतनी ताकत आ गई BMW में गधा आ जाए। देख रहे हैं, सच बता रहा हूं, ये लोग कितनी ज्यादती करती हैं। रोज नया एक जख्म जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती मन का कुछ करने भी नहीं देती। अच्छा, तो हंस लीजिए एक बार। हाँ, सच्चाई कह रहा हूं। अब ये सच्चाई ज्यादा है आपको लग रही है, लग रहा है। कह रहा हूं कि रोज हम लोगों की जिंदगी कैसे है साहब। बंसाली जी, आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि रोज नया एक जख्म। देखिए आदरणीय, आप लोग इतनी संख्या में हैं, आपको नमन। मैं प्रयागराज से आया हूं। प्रयागराज में 25 में कुंभ लगेगा, 12 साल में एक बार, लेकिन हर साल
माघ मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है इस समय, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। उस मेले में मेरी इतनी उम्र हो गई मनोज जी, देखा करता हूं कि हर बार साधुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं आप लोगों से थोड़ा विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने पतियों पर रहम किया करिए। रोज नया एक जख्म भरने भी नहीं देती, कान पकड़ती, मन का कुछ करने भी नहीं देती, और कितनी व्यवस्था है, फरमाइश पर फरमाइश जीने नहीं देती है, और करवा चौथ का व्रत रखकर मरने भी नहीं देती। बहुत बढ़िया सिद्धू, वाह 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 वाह। उस पर हालत साहब ये है, आप लोग तो बड़े अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क है, मेरी बातों को आगे बढ़ाइए सर। देखिए, कोई सत्ता आए, कोई शासन आए, इन महिलाओं के पक्ष में इनको मजबूत करने के लिए कोई न कोई कानून बनाते रहते हैं, मर्दों की ऐसी तैसी करते रहते हैं। हमारे एक कवि ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अबला जीवन हाय तेरी क्या यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त उनको पता नहीं किस मूड में मतलब लिख दिए कि इन महिलाओं के आंचल में दूध और आंखों में पानी। इसका मतलब कि नारी का जीवन और कुछ नहीं, सिर्फ व्यथा। अच्छा, तो क्या मस्ती है पुरुष जीवन की कथा? हाँ, नारी ने दुख पाया, इसका मतलब पुरुष ने सताया। पद्मिनी जी, नारी ने दुख पाया तो इसका मतलब ही हो गया पुरुष ने सताया। बंसाली जी, मैं कसम खा रहा हूं, मैंने नहीं सताया, मैंने नहीं सताया। अरे मैं क्या सताऊं, मैं खुद ही सताया जा रहा हूं। वही केमिस्ट्री की क्लास में जरा सा हाथ दबाया था, 40 साल से पैर दबा रहा हूं। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया। विदाई के समय रो रही थी, एकदम सच सच कह रहा हूं, फूट फूट कर रो रही थी। तो मैंने कसम लिया कि इसको कभी कष्ट नहीं दूंगा, हमेशा सुख में रखूंगा, तो धीरे धीरे अपने मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब कहां पता था कि ये तो सिर्फ एक रोज रो रही है, अब जिंदगी भर मुझे रुलाएगी। बहुत बढ़िया। मैंने कभी उससे नजर मिलाकर सर उठा करके बात नहीं किया, हमेशा बड़े अदब से उसे निहारता हूं। उसके पैर के अंगूठे में हल्की सी ठोकर लग जाए, तुरंत बैठकर मुंह से फूंक मारता हूं। जब कभी उसका तेवर गरमाने लगता है, बिना सर्दी जुकाम मेरे गले में बलगम घड़घड़ाने लगे। फिर भी जाने कि वो हमेशा मेरे ऊपर ऐंठती है। हे भगवान, शादी में पंडित जी पत्नी को चाहे दाएं बैठा दे चाहे बाएं, बाद में तो सिर पर ही बैठती है। नौजवानों, याद रखना, हाँ, ये जवानी की सारी मौज मस्ती छूट जाती है, वो आई लव यू की क्लच प्लेट टूट जाती है। क्या बात है। नहीं नहीं, शक मत करिए, पढ़ी लिखी है, हाँ सब पढ़ी लिखी है। तब से लेकर आज तक हर रोज बिला नागा रामायण, सवेरे रामायण पढ़ती है, दिन भर महाभारत करती है। जब जब बाजार गई उसे साड़ी का वही रंग पसंद आया जिसने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया। चोरी करूं, बेईमानी करूं, कहीं से लाऊं, लाकर रख दूं हाथ पर गड्डी तो चहकने लगती है। प्यार का ओवरफ्लो, सैया सैया की जगह भैया भैया कहने। जिस दिन नहीं पाती पैसा, इसी नजरों से देखती जैसे चबा जाएगी कच्चा। कहती ऐसे निकम्मे पति से तो प्रेत अच्छा। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं, मैं सच सच बयान कर रहा हूं जो भुगत रहा हूं। मैं खाते वक्त अक्सर अचार मांगता हूं, अब क्या करूं? जब देखता हूं कि उसकी भाव तनी है, हिम्मत ही नहीं पड़ती, कह दूं कि सब्जी ठीक नहीं बनी। एक दिन रोटी कड़ी थी, मेरे 2 दांत टूट गए। रोटी कड़ी थी, कड़ी रोटी के खाने से नहीं टूटे, कह दिया था कड़ी है। बेलन के हवाई हमले से मेरी रूह हिल गई। उसी दिन से मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई। अब वो मुझे गधा कहती है तो हाँ, मैं सिर हिलाता हूं। वो एक शब्द बोलती, मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता।
मैंने दो विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने दो विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हैं। क्या बात। मगर इस बात का भी उसके ऊपर कहाँ असर पड़ता है। कहती है बछड़ा भले 2 गायों का दूध पिए, बड़ा हो के बैल ही बनता है। चावल में अक्सर कंकड़, तो मैं कहता हूं अरे भाग्यवान, उस भगवान ने तुझे 2 बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, ये चावल के कंकड़ बीन लिया करो जी। तो कहती उसी भगवान ने तुम्हें भी तो 32 दांत दिए, ये चावल के कंकड़ फोड़ लिया करो जी। अब क्या करूं साहब, आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं, आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूं। देखिए मैं कहीं से आऊं लेकिन आपसे कुछ कहना चाहता हूं, वो पूजा की पंक्तियां मेरी सुनिएगा कि आज भी हर रोज उससे कोई न कोई शऊर सीख रहा हूं, आंख कान मूंद कर ट्रॉली खींच रहा हूं। जी हाँ साहब, जी हाँ, जी हाँ, खींच रहा हूं ट्रॉली, खींच रहा हूं ट्रॉली, मगर खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है। वाह, बहुत सुंदर बात है। यही कि हाँ बेशक वो मुझसे लड़ती है झगड़ती है, मगर मुझे हल्का सा बुखार भी आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के नीचे दिया धरती है, रखती है व्रत उपवास, मनाती है कि अक्षुण रहे हवात, बना रहे 7 जन्मों का साथ। और ये नोक झोंक ये तो दाम्पत्य का अंग है। मियाँ बीबी से लड़ता है, बीबी मियाँ से लड़ती है, मगर बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को, क्योंकि बुढ़ापे में जब बेटे और बहुएं मुंह मोड़ लेते हैं तो एक को दूसरे के सहारे की बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत पड़ती है, बड़ी जरूरत। मित्रों मैं सवेरे से आया, 4-5 लोगों ने टोका, वो वाली जरूर सुना दीजिएगा, केमिस्ट्री के क्लास वाली। तो लिफाफा नहीं मिला तो मजबूरी है मेरी, जो आप कहेंगे करना पड़ेगा। अब और एक रचना मेरी शराब पर है, तो मैं आप जाने के मूड में तो नहीं है कि 10-12 मिनट सुनिएगा, एक बार तालियां बजा के बताइए वाह। चलिए मैं सीधे सीधे कविता ही सुनाता हूं। अब मैं समझ रहा हूं कि अति नहीं होनी चाहिए, आपका मूड कुछ, हाँ फिर चल देंगे तो क्या मतलब। चलिए ठीक है, मैं शराब दारू सुना देता हूं आपको। और हाँ दारू ही, और क्या। इलाहाबाद बिहार वालों से पूछिए, ये यूपी बिहार वालों से, वहाँ ये शराब और आप कोई नहीं बोलता, यही बोलते हैं। हाँ और क्या, दारू दवा, वो तो है ही है दवा। हाँ। देखिए जो YouTube पर आपने नहीं सुना है उसको भी सुन लीजिए कि सब बंद घरों में रहे हम कैद से होकर। लॉकडाउन में ख्याल करिए सारी गतिविधियां हमारी बंद थी, तब कह रहा हूं कि सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके, खुलने में सबसे पहले खुले दारू के ठेके। क्या बात है, तालियां चाहिए आपकी, इतनी महत्वपूर्ण चीज है और आप लोग नकारते हैं, पता नहीं कैसे यहां बंद हो गई। कि सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके, खुलने में सबसे पहले खुले दारू के ठेके, सरकार के भरोसे पे हम थे पता न था, सरकार अपनी है शराबियों के भरोसे। तब कहता हूं कि दुनिया ये भलाई को बुराई समझती है, तस्वीर सच्ची वक्त आने पे उभरती है, पीकर के लड़खड़ाए शराबी तो ना हंसना, गर ना पिए सरकार लड़खड़ाने लगती है। बहुत बढ़िया, वाह वाह। फिर भी लोग कहते हैं कि शराब बहुत खराब है, तो हमने कहा भाई चलो खराब है तो आओ इसे खत्म करें। तरीका मैं बताता हूं, आप लोग अगर अमल करिएगा तो खैर यहाँ तो खत्म ही है, लेकिन यूपी में मैं सुनाया करता हूँ, यूपी बिहार वाले तो बहुत तेज हैं, वो तो जितना बंद होने पर मामला चालू है उतना पहले नहीं था। हाँ वो तो वही है मामला कि शराब बहुत खराब, आओ इसे खत्म करें, एक बोतल आप खत्म करें, एक हम करें। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह।
अपनी सरकार भी खूब है, ये क्या क्या गुल खिलाती है, ये ठेका देती है, फिर बोतल पर बिच्छू बनाती है। देखो मित्रों, ये कविता मैं आपके कहने पर सुना रहा हूं, इससे पहले जो सुनाया वो आपकी डिमांड, लेकिन मेरे मन की इसके बाद 3 मिनट की कविता और सुन लीजिएगा, है ना सहमति आपकी? कि अपनी सरकार भी खूब है, ये क्या क्या गुल खिलाती है, ये ठेका देती है, फिर बोतल पर बिच्छू बनाती है। अब तो पीना बना कल्चर बनी है सभ्यता दारू, समारोहों की है रौनक बढ़ाती भव्यता दारू। सुबह और शाम बिन नागा जो दारू पी नहीं सकता, मेरा दावा है सच्ची जिंदगी वो जी नहीं सकता। जो बचपन से पिए उस पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, गारंटी है इस बात की। हाँ, जो बचपन से पिए उस पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, बुढ़ापे में उसे कोई आंख भी दिखला नहीं सकता। मिले माया से मुक्ति शक्ति वो बोतल के पानी में, क्या बात है, बुढ़ापा आए क्या जब टिकट ही कटता जवानी। बहुत बढ़िया। नहीं जो जानते वो जान ले दारू की ये थ्योरी, बिला नागा पिए जो उसके घर होती नहीं चोरी। चोर आएगा क्या पाएगा, झुमका बिछुआ और बाली, अरे शराबी उल्लू है जो रखे घर में लोटा और थाली। चढ़ी हो प्योर ठर्रा, अब ठर्रा यहाँ वाले समझते हैं कि नहीं, महुए वाली शुद्ध, चढ़ी वो प्योर ठर्रा, और एक्सीडेंट हो जाए, फ्रैक्चर जिस्म के हर अंग में परमानेंट हो जाए तो हो जाए, मगर संगीत कायरता का दारू गा नहीं सकती, है असली की यही तासीर, ऐठन जा नहीं सकती। सड़क पर गिरे हैं, सर फटा है, खून बह रहा है, जाके कहिए विकास जी ज्यादा तो नहीं लगी, कौन है वे, इससे नीचे बात। अच्छा कोई पीना है, पी के सो गए तो क्या मजा पाए, है पैसा बर्बाद करते हैं लोग। कोई पीना है, पी के सो गए तो क्या मजा पाए, अरे मजा तो तब है फाड़े पैंट चौराहे पे चिल्लाए। आप लोग तो वो अद्भुत दृश्य अब देखने से वंचित रह जा रहे हैं। हाँ, आइए कभी हमारे यहाँ, अभी ना आइए तो 25 में लगेगा कुंभ, साल भर के बाद जरूर आइए। हाँ एक बार ताली बजा लीजिए। हाँ, अरे कोई पीना है, पी के सो गए तो क्या मजा पाए, मजा तो तब है फाड़े पैंट चौराहे पे चिल्लाए, कि मिलाए मुझसे पंजा है इलाके में कोई पट्टा, मेरा चेला जो वाइडेन है, समझते हो हंसी ठट्ठा, अबे लगती हो जिसकी आए, आके मुझसे टकराए, खरीदूं पूरा अमरीका जो बेचे दाम बतलाए। न सा पाएगा दारा सिंह जरा सा भी मेरा धक्का, 32 टाइसन के गिर पड़े जो मार दूं मुक्का। मैं पाकिस्तान को पटकूंगा जिस दिन पड़ गया पाला, मुझसे डरता है बचता है, इधर आता नहीं। अच्छा शराबी सच में उस परमात्मा का रूप होता है, हो मस्ती में तो धरती पर स्वयंभू भूप होता है, इसे लाइसेंस है सीएम को या पीएम को गरिया है, फिकर करता नहीं जिनपिंग के चाहे बाप आ जाए। क्या बात। अगर हम आप रोकें तो एक साइकिल भी नहीं रुकती, सड़क पर ये अड़े तो ट्रक की भी हिम्मत नहीं पड़ती। बहुत बढ़िया। चले जब घर से ये हौली तो सूखी बेर होता है, 4 बजे शाम देखिए सूरत। चलिए जब घर से ये हौली तो सूखी बेर होता है, निकलता ठेके से जिस दम तो बब्बर शेर होता है। बड़ी इज्जत है इसकी, लोग कितना खौफ खाते हैं, अच्छे अच्छे दाएं बाएं से बचकर निकल जाते हैं, मगर किसी पहचान वाले के गले से जब लटकता है तो अद्धी भर की फिर लेकर ही हटता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, है दारू ही जिसे आता है दिल को साफ कर देना। मेरा दावा है बाबा रामदेव का योग, कोई मानस प्रवचन, कोई आध्यात्म हृदय में उतनी सफाई नहीं ले, उतनी विनम्रता नहीं ला सकता जितना ये दारू ले आती है। प्रमाण देता हूं कि है दारू ही जिसे आता है दिल को साफ कर देना, लड़ेगा खंभे से
खंभे से बोले तो शराबी धन्य है, दुश्मन को सीने से लगाया है। बहुत बढ़िया। बड़ी मुश्किल से हफ्ते भर में मैं एक गीत रट पाता, शराबी 1-2 घंटे में तीनों काल पड़ जाता। ये पहले पैग की मस्ती में भक्ति काल गाता है, एक पैग अंदर देखिए क्या लच्छेदार बातें निकलती, साथ करके देखिए। ये पहले पैग की मस्ती में भक्ति काल गाता है, लगे 2-3 तो सीधा वीर गाथा काल आता है। हुआ मदमस्त तो फिर अप्सरा बुढ़िया को समझेगा, तुम्हें इसकी अदा में पूरा रीति काल झलकेगा। और किया प्रवचन शुरू तो फिर किसी की भी नहीं सुनता। आप कहते रहिए कि हाँ भाई समझ में आपकी बात आ गई है, अब कल सवेरे बात उतनी दूर जाएगा, आएगा जाएगा, जा ही नहीं सकता, सर पर सवार रहेगा। देख लीजिए कभी कि किया लेक्चर शुरू तो फिर किसी की भी नहीं सुनता, लगे शूशू तो पाजामे का नाड़ा भी नहीं खुलता। ऊपर जिह्वा से गंगा ज्ञान की तब बहती रहती है और नीचे की धारा पाजामे को पावन करती रहती है। कभी निर्विकार सा, देखिए निर्विकार शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इससे पवित्र शब्द, मैं भजन सुना रहा हूं साहब। कभी निर्विकार सा पेशाब घर में लेट जाता है, बड़ी श्रद्धा से कुत्ता आके इस पर जल चढ़ाता है। ये जल पड़ता है जब तन पर तो तन का दोष मिटता है, बड़ी श्रद्धा से कुत्ता आके इस पर जल चढ़ाता है। ये जल पड़ता है जब तन पर तो तन का दोष मिटता है, मेडिकल साइंस कहती है, और आध्यात्म कहता है पड़े सौभाग्य से मुंह में तो सीधा मोक्ष मिलता है। मैं बिना उद्देश्य लिए कुछ नहीं लिखता हूं। इस वो लाफ्टर चैंपियन में ये कविता तो बहुत धूम मचाई थी, बहुत धूम मचाई थी। पढ़ते ही मैं तो वहाँ कुछ अलग ही हो गया था। लेकिन ये मेहनत कश मेरा भाई गलत करता है, पीता है। हमारे मनोज जी 2-3 वो शिव शरण बंधु हैं फतेहपुर वाले, एक दिन रो करके कहने लगे कि भैया आपकी कविता ये सुना मैंने, मैं कसम खा रहा हूँ हमेशा पीता था, मेरी दारू छूट गई। क्या बात है। अब वो पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि ये मेहनत कश, ये मेहनत कश, ये मेहनत कश मेरा भाई हाँ गलत करता है, पीता है। कुछ इसका खून पीते हैं, ये तो दारू ही पीता है। मगर भाई कमाई गाढ़े की तो क्यों लुटाता है, अरे जिनकी जेबें गरम हो वो पिए उनको सुहाता है। अब आगे रुक जरा तो सोचिए क्या कर रहा है तू, एक तो किस्मत ने मारा है और पीकर मर रहा है तू। कमाई पी के लिख मत अपनी बर्बादी का तू किस्सा, क्योंकि बूढ़े माँ बाप बच्चों का भी इस पैसे में है हिस्सा। थकन में पी तो थोड़ी पी, अगर पीकर तू जी जाए, मगर ऐसी कभी मत पी, कभी मत पी कि तुझको खुद ये पी जाए, मगर ऐसी। अब हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि 3 मिनट के सिर्फ बर्दाश्त कर लीजिए कविता, मैं उसको सुनाना चाहता हूं। अभी ये मालूम है क्यों हंस रहे हैं? हाँ, ये शिव शरण बंधु को जानती हैं, ये बात भी उसने नशे में ही आपसे कही थी, पीकर ही ये बात कही थी कि मैं अब छोड़ रहा हूँ। नहीं असलियत सही तो बगल के ही हैं आपके, हमारे पूछिएगा कभी तो बहुत अच्छा लगा। स्वागत है। एक अब थोड़ा समय चाह रहा हूं कि समापन की बेला, तो उस तरह की समय हो गया है दीदू। हाँ बस 3 मिनट में मैं खत्म करता हूं। लेकिन इस कविता को ये जितने हमारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के बाहर से और लोग आकर के यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ हैं, वो सब याद रखें, जेब में अपनी रखें। एक सही घटना, सच्ची घटना, उसको मैंने कविता का रूप दिया है मनोज जी, रोहित भाई जी स्वागत दादा। सच्ची घटना इलाहाबाद, क्षमा करिए इलाहाबाद नहीं तो प्रयागराज है। अब तो इलाहाबाद कहने पर भी बहुत खराब है वहाँ जोगी जी की, गड़बड़ हो जाता है। अभी आदत हम लोगों की पड़ी है तो मुंह से निकल आता है, मामला बहुत गड़बड़ है। तो मैं प्रयागराज की एक घटना, सच्ची घटना, एक बाप के 2 बेटे। देखिए आपसे प्रार्थना है कि उठिएगा नहीं, 3 मिनट
सुन लीजिएगा मेरी इस कविता को, मेरा आना सफल हो जाएगा। अभी तक तो मैंने वो काम किया जिसके लिए आप मुझे बुलाए थे, लेकिन अब मेरे मन की। स्वागत। एक बाप के दो बेटे, दोनों अफसर, उन दोनों ये पूरे देश की समस्या है इस समय साहब, इसलिए सुना रहा हूं। स्वागत है। उन दोनों अफसर बेटों की मां का देहांत हो गया, 13वीं खत्म हुई। फिर दोनों बेटों ने बाप से कहा, अफसर बेटों ने बाप से कहा, बूढ़े बाप से। तब बाप ने जो कहा मैं वो सुना रहा हूं। एक बार तालियां आपकी आए और अब 3 मिनट शांति बनाए रखिएगा। बाप ने कहा उन बेटों से कि खेत बाग घर बेच दूं, चल कर रहूं तुम्हारे साथ शहर में। यही राय देते हैं बेटे, यहाँ इंजीनियर हैं, घर जाएंगे। बाप अगर माँ का देहांत हो गया तो बाप से यहाँ क्या है, अब तो चलिए वहीं प्लाट व्लाट सूरत में लिए हैं। यही होता है। तब कह रहा हूँ ये सच्ची घटना हमारे प्रयागराज जनपद की। बाप ने कहा कि खेत बाग घर बेच दूं, चल कर रहूं तुम्हारे साथ शहर में। 3 महीना छोटे के घर, 3 महीना बड़े के घर में। ठीक कह रहे हो मेरे बेटों, समझ में मुझसे बढ़कर हो तुम। मैं किसान अनपढ़ गंवार हूँ, पढ़े लिखे हो अफसर हो तुम। कांधा अपनी माँ की अर्थी कौन दे सके, इसका गम है। दाह संस्कार में नहीं आ पाए थे, नहीं छुट्टी मिली। कहा कि कांधा अपनी माँ की अर्थी कौन दे सके, इसका गम है। लेकिन 13वीं में आए, ये एहसान क्या मुझ पर कम है। क्या बतलाएं, क्या बतलाएं, हमने तुमको कितने नाजों से पाला था। तुम दोनों को चमकाने में खुद को धूमिल कर डाला था। ढंग की शिक्षा के प्रबंध में दिन बीते कितने बेढंगे। किसी तरह सिर ढका अगर तो पांव रह गए अपने नंगे। तुम्हें जिंदगी मान लिया था, इसी लगन में थके नहारे। हम कितने बदरंग हुए तब सुर्ख हो सके स्वप्न तुम्हारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। हम कितने बेरंग हुए तब सुर्ख हो सके स्वप्न तुम्हारे। स्वयं बेसुरे हुए तुम्हारे जीवन के संगीत की खातिर। कदम कदम पर हमें हारना पड़ा तुम्हारी जीत की खातिर। जीत मिली तो क्या बतलाएं, कितनी फूल गई थी छाती। लेकिन किस्मत ऐसी निकली, हार गए हम जीती बाजी। 3 महीने तक मां तड़पी, 3 महीने आईसीयू में भर्ती रही, नहीं आए बेटे। 3 महीने तक मां तड़पी, तड़प तड़प कर देखी रास्ता, मगर न आए उसके बेटे। एक व्यस्त, दूजा भी व्यस्त था। पूरी काया कान थी उसकी, हर आहट को आंक रही थी। आंखों की बेचैनी पल पल दरवाजे को झांक रही थी। बीमारी उसका क्या करती, जीने की दृढ़ता थी गहरी। लेकिन अपनेपन की टूटन शायद झेल न पाई ठठरी। माँ करती रह गई प्रतीक्षा अपने बेटों के आने की। माँ करती रह गई प्रतीक्षा अपने बेटों के आने की। बेटे करते रहे प्रतीक्षा माँ के प्राण निकल जाने की। अंतिम सांसों तक ममता की परछाई आंखों में देखा। पत्थर दिल वाले बेटों को पथराई आंखों में देखा। उम्मीदों की ढली दोपहर, एक कसैली सांझ हो गई। 2 बेटों की महतारी अंत समय में बांझ हो गई। क्या बात है, वाह। उम्मीदों की ढली दोपहर, एक कसैली सांझ हो गई। 2 बेटों की महतारी अंत समय में बांझ हो गई। कभी स्वार्थी सगा न होगा, कितनी भी ऊंचाई छूले। माँ को भूले, बाप को भूले, बाप की तुम संपत्ति न भूले। जो भी पास है बेच के दे दूं, गांव छोड़ दूं, शहर चलूं मैं। कहां से अब विश्वास वो लाऊं, शहर चलूं और हाथ मलूं मैं। माना कम है सुख सुविधाएं, लेकिन जीने का आधार बहुत है। याद करना बिहार के लोगों कि माना कम है सुख सुविधाएं, जीने का आधार बहुत है। पैसा बहुत नहीं है, लेकिन मेरे गांव में प्यार बहुत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह।
कि माना कम है सुख सुविधाएं, जीने का आधार बहुत है, पैसा बहुत नहीं है, लेकिन मेरे गांव में प्यार बहुत है। तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए हो। एक कड़ी बात कहने जा रहा हूं साहब, आप लोग बैठे हैं, हर जगह नहीं सुनाता, ऐसे लोग मिल जाते हैं तो सुनाता हूं। अब सुनिएगा उस बात को, सोचिएगा। पछतावा हो रहा है उस बाप को कि मैंने इतने अच्छे स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ाया। तब कह रहा है कि तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए हो, अंग्रेजी में बचपन बीता, अंग्रेजी में बड़े हुए हो, तो तुम जो यह बर्ताव किए हो ये ताज्जुब की बात नहीं है। सुनिए कड़ी बात और सोचिएगा कि तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए हो, अंग्रेजी में बचपन बीता, अंग्रेजी में बड़े हुए हो, तो तुम जो यह बर्ताव किए हो ये ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण कुमार का पाठ नहीं है। बहुत बढ़िया, वाह वाह। रास्ता देख रहे अशकों का आशीर्वाद भी ले न सके तुम, मेरे लायक बेटों माँ को अंजलि भर जल दे न सके तुम। देखो इसका नाम है कल्लू। वहीं पड़ोस का एक नौजवान खड़ा है, देहात में ऐसे ही कह देते हैं कल्लू कल्लू, तो दिखाया बाप ने कि देखो, याद रखिएगा कि सच्ची घटना है, सच्ची एकदम। बाप ने कहा कि देखो इसका नाम है कल्लू, हमें खिलाकर फिर कुछ खाया, 3 महीने साथ रहा, ये कब सोया मैं जान न पाया। बेटा वह जो बुझते मन में जीवन की एक आस जगाए, बेटा वह कंपते हाथों की जो बढ़कर लाठी बन जाए। तुम दोनों इतिहास रचे हो तो सुनो, मैं भी नया इतिहास रचूंगा। तुम दोनों इतिहास रचे हो तो मैं भी नया इतिहास रचूंगा। खेत बाग घर जो भी पास है सब कल्लू के नाम लिखूंगा। बहुत बढ़िया, वाह। कभी आइए हमारे जनपद में तो हम आपको मिलवाएं 25 बीघे बढ़िया जमीन जिसकी कीमत आकी गई लगभग 15 करोड़, लिख दिया कल्लू के नाम। और लठ लेकर के गांव वालों ने उन दोनों बेटों को खदेड़ लिया कि जाओ। तो कहा बाप ने कि तुम दोनों इतिहास रचे हो तो मैं भी नया इतिहास रचूंगा। खेत बाग घर जो भी पास है सब कल्लू के नाम लिखूंगा। अब न मुझे परवाह कि मुझको स्वर्ग नरक या मोक्ष मिलेगा, मैं कल्लू को हक देता हूं, यही मुखाग्नि मुझे अब देगा। मैं कल्लू को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी समापन के समय इनका पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने बहुत गहरी गंभीर बात की और एक सोच सबके मन में छोड़ के जा रहे हैं, तो इनके लिए पहले सभी कविगण को बहुत जोरदार तालियां। और आप लोग इतनी देर तक रहे सुने, और कल आज वर्किंग डे था, कल वर्किंग डे है, लेकिन ये चूँकि एक ऐसे ही हम लोगों ने एक कल्चर रखा है, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी कविगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर कुछ 2 शब्द हमारे मुंद्रा साहब अगर कहते हैं, भंसाली जी प्लीज़, साहब प्लीज़, सर आ जाइए, आइए भंसाली साहब, आइए एक फोटो तो हो ही जाए। आइए समर साहब, आइए अरुण जी, एक फोटो ले लीजिए। आइए। मैं सिर्फ सभी कविजनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मनोज जी का, राधेश्याम जी का, खत्री साहब का, हमारी पद्मिनी बहन का और रोहित जी का, सभी का। और जैसे परंपरा की बहुत बातें हुई, परंपरा चेंज करने की बात हुई, हम ये यकीन देते हैं कि अगले साल भी हम इन्हीं को सुनेंगे। यहाँ नहीं तो और कहीं सुनेंगे, लेकिन जरूर सुनेंगे। बहुत अच्छी तरह आप लोगों ने, सही में बता रहा हूँ कि ये एक दिन होता है कि जो हमारे 365 दिन की थकान निकाल देता है। सो ये सभी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। हमारे पूरे नंद निकेतन के
ऐसा है हुन्नडा साहब, ये तो हमारे इसमें इस जो टाउनशिप है इसके लिए हमने रिपीट की नहीं बात की। मेरे तो हमारे साल में 20 आयोजन होते हैं और मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ एक 16 तारीख को टीम आ रही है, उसमें से 3 कवि 17 तारीख को भी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस शहर में नहीं आना, ऐसा नहीं है प्रतिबंध। एक टाउनशिप में हमने अभी तक एक ही कवि को रिपीट नहीं किया है, विकास जी के सहयोग से ही है। तो बंसाली जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जो पिछले 17 साल से अपना मनोरंजन करवाते रहे, जबकि बंसाली जी का सही में पूरा निस्वार्थ ये काम है। और हुन्नडा साहब एक बात बता दूं, आप भी राजस्थान से और मैं भी राजस्थान से हूं और हमारे रोहित जी तो है ही राजस्थान से। कवि सम्मेलन की एक शताब्दी चल रही है, शताब्दी वर्ष है, और कवि सम्मेलन की शुरुआत मैंने 42-44 साल पहले की थी। तो वो काका हाथरसी का और निर्भया हाथरसी का और गुल्लड़ मुरादाबादी, शरद जोशी, वो दौर था, सबको हमने बुलाया। काका हाथरसी से जो संवाद हुआ, बुलाया नहीं हमने, तो तमाम कवि हमारे यहाँ हैं। तो मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि मैं अभी 73 मेरी है, मतलब 73वें पड़ाव में हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम आधी शताब्दी तो मैं कवि सम्मेलन की गुजारूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक तस्वीर ले लीजिए। लुटाए देर तक हम सब ने लफ्ज़ों के खजाने, तुम्हारे शहर से क्यों कर मोहब्बत है न जाने, अंधेरा हो घना तब तब हमें आवाज़ देना, तुम्हारे द्वार हम आ जाएंगे दीपक जलाने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।